दोस्तों नमस्कार। मैं विशाल शर्मा, दृष्टि क्लासेस, नगर पंचायत उनवल। दोस्तों आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का परिचय कराने जा रहा हूं जो कि विश्व में इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। दोस्तों ये व्यक्ति भारत के 28 राजधानियों को मात्र 73 दिनों में ही टच किए हैं और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के किलिमंजारो की पहाड़ी पे भी इन्होंने चढ़ाई किया है। तो इसी क्रम में मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि ये अपने इस संघर्ष के जीवन में कैसे कैसे भावनात्मक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। विशाल भाई नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेमिनार में हमको ऐड करने के लिए। मैं उमा सिंह प्रोफेशन से साइकिलिस्ट और माउंटेनियर हूँ और मैंने अभी 4 रिकॉर्ड बनाए हैं अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जिसमें पहला था कि मैं भारत का प्रथम नागरिक हूँ जो भारत के सभी राज्य उसकी राजधानियों को साइकिल से पूरा किया हूँ, वो भी 73 दिनों में। और इसका जो कुल दूरी था 12,271 किलोमीटर था। और जो मेरा दूसरा कीर्तिमान था वो था कि अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई 19,340 फीट है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो देखेंगे मैक्सिमम 15 लोग पूरे वर्ल्ड से इस पर साइकिल से टॉप किए हैं। इसमें से एक मैं इंडियन हूँ जो इस पर साइकिल से टॉप किया हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। ये भारत के और भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो हमारे भारत उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले से एक छोटे से ग्राम सभा का लड़का जो कि आज पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उमा जी आप मुझे ये बताइए कि अगला लक्ष्य आपका क्या है? अभी जो मेरा मेन नेक्स्ट लक्ष्य है वो है विंटर में माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, उससे ऊंचा कुछ पृथ्वी पर है ही नहीं, उस पर्वत को टॉप करना विंटर सीजन में और वहाँ पर अपने भारत देश का तिरंगा झंडा लहराना। बहुत बहुत शुभकामनाएं उमा जी। आप इसी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। हमारा और हमारे सभी साथियों से आपका एक विशेष रूप से अनुग्रह है कि आप किसी भी दशा में अपने लक्ष्य को हासिल करें और भारत का नाम रोशन करें। इसी क्रम में मेरे बड़े भाई सहयोगी के रूप में बड़े भैया संदीप त्रिपाठी जी, जो कि इनका उमा सिंह जी के लक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भैया आप मुझे ये बताइए कि आपको इनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने कैसा सहयोग किया? बात दरअसल ये है कि उसको सहयोग नहीं कर सकते और अगर सहयोग करेंगे तो मात्र एक गिलहरी प्रयास कर सकते हैं कि हमने इनके लक्ष्य को पूरा होने में अपना गिलहरी योगदान दिया, छोटा बहुत हो। और है क्या कि हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि कोई कुछ करना चाहता है तो उसको प्रेरित करने के बजाय लोग उसको डिमोलाइज करते हैं। सही है कि जो है अरे ये क्या जो है पहाड़ पे, आप ज़रा सोचिए कि एक मैदानी क्षेत्र का लड़का पहाड़ों पर चढ़ रहा है, सुनने में ही कितना अजीब सा नहीं लगता? बिल्कुल भैया सही है कि एक मैदानी क्षेत्र का लड़का है, उसको पहाड़ों से क्या मतलब है, कौन सा लगाव है? लेकिन जहाँ चाह वहीं राह। क्योंकि उमा जी जब हमसे मिले तो वो काफ़ी मतलब डिमोलाइज ही थे, तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप विश्वास मानिए, अगर आप किसी को कुछ नहीं, ना आप आर्थिक सहयोग दे पा रहे हो, ना कि बस किसी हताश व्यक्ति को कहें कि दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप करोड़ों की संपत्ति उसको दे दिए, करोड़ों का सहयोग कर दिए। क्योंकि जहाँ उसके पास कोई उसका मनोबल बढ़ाने वाला नहीं है, सिर्फ मनोबल गिराने वाले लोग हैं, उनके बीच एक व्यक्ति भी काफ़ी है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, जो कह दे दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने जो गिलहरी प्रयास है मैंने वही किया कि मैंने उमा को कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। अगर पृथ्वी पर कोई अकेला सहयोग करने वाला व्यक्ति अगर होगा तो मैं होऊंगा, चाहे कोई ना हो। और उमा ही नहीं, उमा के तरह जो भी ऐसे लोग रहेंगे, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी फील्ड से, किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि वही गिलहरी प्रयास मैं सबको करूँ, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे में मैं भी आपके चैनल के माध्यम से उमा से भी कुछ ऐसी जानकारियाँ भी चाहूँगा पूछना, जो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा कुछ अपना अनुभव ये बताएंगे, कुछ मोटिवेशनल
चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो जैसे उमा, आप ये हमें बताएं कि स्कूली शिक्षा जो है वो आपकी कैसी रही? स्कूली शिक्षा जो बोला जाए भैया, तो ऐसा था जैसे ऐसे ही नॉर्मली जैसे सभी लोग पढ़ाई करते हैं। गांव में कैसा है, 12 ग्रेजुएशन बस ऐसे ऐसे ही निकल जाता, मस्ती मजाक घूमने फिरने, वैसा ही था मेरा भी, कुछ स्पेशल नहीं था स्कूली शिक्षा। चलिए, दूसरी चीज़ कि जब आप स्नातक की पढ़ाई, मेरी जानकारी में जो है आप बीकॉम और एमकॉम दोनों किए हुए हैं, यस। तो आपकी जो विद्यालय मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा रही उसमें क्या रहा? मैं जब बीकॉम कर रहा था, वो था महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल दूसरा गोरखपुर। वहाँ पर मैं बीकॉम करते हुए अपने आप को बहुत मतलब चेंज पाया, क्योंकि वहाँ का उस स्कूल का माहौल बहुत अलग था। और मैं पहली बार मतलब गांव से जाकर शहर में भी रुकने लगा, शहर में रूम लेकर रुका। फिर वहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा डर भय उस कॉलेज में, उस स्कूल में मेरा खुला। बोलना, स्टेज पर बोलना, बातें करना, अपना मतलब स्पोर्ट में आकर खुल के लोगों के सामने अपना एक्टिविटी दिखा पाना, ये सारी चीज़ मतलब एक्टिविटी मेरा बीकॉम और एमकॉम में ही कंप्लीट हुआ। चलिए, और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी हमारे दर्शक और हम सभी जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रोफेशन है, एडवेंचर का जो फील्ड है, उसमें तो तमाम परेशानियां आती होंगी, तो क्या कभी आपको डर या भय का सामना नहीं करना पड़ा? परेशानियां बोला जाए तो लोग जिसको परेशानी बोलते हैं इस फील्ड में आने के बाद, वो चीज़ हमको कभी परेशानी नहीं लगा। लाइक अगर हम चल रहे हैं तो लैंडस्लाइड हो गया, एवलांच आ गया, कहीं बर्फ़ के तो गड्ढे में जिसको क्रेवास बोलते हैं उसमें गिर गए, उसमें दब गए, ये सब चीज़ें हमको कभी डरास और हदास नहीं किया। ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ जर्नी की थी। मेरे को हमेशा से ऐसा था कि मेरे जब इस फील्ड में आया, मेरे को मौत से अभी कभी उतना डर नहीं लगा जितना मेरे सपने टूट जाने से लगा है। जी, ये बहुत ही अच्छी लाइन रही। और उमा जी, एक चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे जो हमारी जानकारी में है कि आपको गिरनार के जंगलों में, जो कि गुजरात में है, उसमें रास्ता वो रेस्क्यू वगैरह कुछ ऐसा आपको मिला हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के आप इकलौते उसमें चुने गए थे। उसका अनुभव आप, मैं चाहूँगा कि दोस्तों के साथ हमारे साझा करें। गिरनार एक गुजरात में एक फॉरेस्ट है, एक जगह है गिरनार। वहाँ पर लाइट भाग गई। चलिए, कुछ तकनीकी खामियां थीं जिसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो उमा जी, हम लोग गिरनार पर बात कर रहे थे कि गिरनार के जंगल में आप पूरे उत्तर प्रदेश से इकलौते चुने गए थे और शायद 27 के करीब लोग ऑल इंडिया उसमें चुने गए थे। तो उसका अनुभव हम चाहेंगे कि आप हमारे जो है साथियों को दिखाएं। गिरनार जो है भैया, ये जो है गुजरात में एक प्लेस है गिरनार। यहाँ पर जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पाया जाता है। ये छोटा सा हिल स्टेशन भी है और फॉरेस्ट है। तो उसमें ऐसा था कि वो माउंटेनरिंग के लिए, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग के लिए वहाँ पर रूट फाइंड करना था। एक रॉक वॉल था 1400 फीट का, उस पर रूट फाइंड करना था। और चूँकि मैं रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर उससे पहले ही बन चुका था, तो पूरे भारत से इसके लिए 30 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और उत्तर प्रदेश से मेरा अकेला हुआ था। और 7 दिनों के अंदर हम लोगों ने वहाँ पर रूट फाइंड किया था, एक रास्ता खोजा था। तो एक चीज़ आप बताइए, चूँकि हमारे काफ़ी साथी एडवेंचर और माउंटेनिंग के फील्ड में भी रुचि रखते होंगे, तो उनके लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम एडवेंचर फील्ड में या माउंटेनिंग के फील्ड में आते हैं, तो क्या हमारा कोई ट्रेनिंग वगैरह भी हमको लेना होता है? हाँ, बहुत सारे। अगर आप माउंटेनियरिंग फील्ड में आते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जैसे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स हो गया, फिर एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, फिर MOI हो गया, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टर हो गया, फिर रॉक क्लाइंबिंग हो गया, रॉक बेसिक, एडवांस कोचिंग रॉक क्लाइंबिंग का हो गया। ऐसे बहुत सारे, जिस फील्ड में आप जाएंगे सबका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एक ड्यूरेशन के लिए, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या भारत में ऐसे संस्थान हैं? हाँ, भारत में लगभग 5 संस्थान हैं जो माउंटेनियरिंग का आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है। जी,
और मैं चाहूँगा कि हमारे साथियों को आप थोड़ा सा संस्थानों के बारे में जानकारी दें कि जैसे कैसे उसमें हम अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं और कहाँ कहाँ है। जैसे अभी रॉक क्लाइंबिंग का केवल बताऊं तो अपने पूरे भारत में एक रॉक क्लाइंबिंग का इंस्टीट्यूट है जो है माउंट आबू में, स्वामी विवेकानंद माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट माउंट आबू राजस्थान में है। आप ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन नाम डालेंगे, फिर वहाँ से एप्लीकेशन मिलेगा, आप फिलअप करके डेट देख के आप जा सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। और माउंटेनियरिंग की बात करूँ तो अपने दार्जिलिंग में हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, फिर अपना हिमाचल प्रदेश में है अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, HMI है जो जिम है, ऐसे और एक CMC है जो सिक्किम में खुला है। ऐसे 4-5 इंस्टीट्यूट है, तो हर इंस्टीट्यूट का आप नाम डालकर वहाँ से ऑनलाइन आप शेड्यूल निकाल कर ऑनलाइन करके आप जा सकते हैं प्रशिक्षण लेने। जी बहुत बढ़िया। और उमा जी, अभी जो आपने साउथ अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई जो साइकिल से की, तो उसका अनुभव कैसा रहा? क्या उसमें परेशानियाँ आई या फिर यहाँ से भारत से आप किस प्रकार साउथ अफ्रीका गए, फिर वहाँ से किस प्रकार से आपने चढ़ाई की, कुछ बताना चाहेंगे साथियों को? सबसे ज़्यादा पहली परेशानी जो आई थी, मेन आया था वो फाइनेंशियली बजट आया था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया था। उसके बाद जो था वो ट्रेनिंग और शेड्यूल साइकिल से चढ़ाई करना, उसके लिए मैंने खुद ही इधर ऑफ रोडिंग थोड़ा बनाकर उस पर प्रैक्टिस किया था साइकिल से। ऑफ रोडिंग का उसका कोई दिक्कत नहीं आया, और वो सब कोई दिक्कत नहीं, वो पार्ट ऑफ जर्नी है, जर्नी का एक पार्ट है। तो जो वहाँ पर गिरना, साइकिल चढ़ाना, सांसें चलने लगना, वेदर ख़राब हो जाना तो रुक जाना, ये सब मैं प्रॉब्लम नहीं मानता इन सब चीज़ों को। जो भी प्रॉब्लम था बजट का प्रॉब्लम था, और बजट किसी तरीके से कंप्लीट हुआ आपकी मदद से, और मैं गया कंप्लीट किया इसको। चलिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब एक निश्चित ऊंचाई होती है पहाड़ों पर चढ़ने की, उसके बाद किस प्रकार की परेशानियां आती हैं? जैसा कि मैंने सुना है कि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, तो क्या मतलब ऐसा क्या? नॉर्मली अगर हिमालय रेंज में देखा जाए तो ऐसा होता है कि 10-11 हज़ार फीट के बाद आपको ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपको जहाँ ट्री लाइन ख़त्म होता है उससे ऊपर आप जाते हैं तो ऑक्सीजन आपको भरपूर पूरा नहीं मिलता है। उस कंडीशन में आपको बहुत स्लो वॉक करते हैं, आप फास्ट चल नहीं सकते, क्योंकि उतना ऑक्सीजन रिकवर नहीं कर पाता है फेफड़ा उतना जल्दी। तो प्रॉब्लम आता है इसी सब चीज़ों का प्रॉब्लम आता है, और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम ऑक्सीजन का होता है, हेडेक प्रॉब्लम होता है। और अभी जो लास्ट आपका जो है सेकंड लास्ट आपका एक रिकॉर्ड रहा, जो सेकंड लास्ट ये आपने बाइक से कश्मीर टू कन्याकुमारी 63.5 घंटे में कंप्लीट किया। तो क्या आप बाइक कंटिन्यू ऐसे चलते रहे या बीच में कुछ ब्रेक वगैरह, या कैसे, मतलब क्या रहा? ये था जो अभी 72-73 घंटे का ऑलरेडी रिकॉर्ड था, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, महाराष्ट्र के कोई एक है उन्होंने बनाया था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका। जी 73 घंटे कुछ उनका रिकॉर्ड रहा। तो मैंने ऐसे 70 घंटे का पहले ही प्रोग्राम लेकर चला था कि 70 घंटे में ब्रेक कर देना है, और नॉन स्टॉप राइड है। मैंने कश्मीर से स्टार्ट किया और चलना स्टार्ट किया। मैंने 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकेंड में 3629 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर दिया। इस दौरान ना मैंने खाया ना मैं सोया। सोने की बात आए तो मैं एक जगह चाय पीने के लिए रुका था, और बैठे बैठे मैं ऐसा सो गया कि आधे घंटे सो ही गया, पता ही नहीं चला, उठने की ताकत ही नहीं हो पाए। उसके अलावा मैं बस जो था रेस्टिंग पॉइंट यही आधे घंटे का ही था, और 63 घंटे में मैंने 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकेंड में ये पूरी जर्नी कंप्लीट कर दिया। अब बहुत जल्द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे नाम से आ जाएगा। जी। और आपका ये बाइक रिकॉर्ड के टाइम में आप एक हाईवे हिप्नोटाइज की बात कर रहे थे। एग्जैक्ट। तो क्या मतलब हाईवे हिप्नोटाइज क्या था? ये हाईवे हिप्नोटाइज होता है कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट इसके बारे में आप लोग को पता चल जाएगा क्या होता है। ये होता है कि 10 से 15 घंटे जब आप लगातार हाईवे पर बाइक या 4 व्हील कुछ भी राइड कर रहे हैं, तो ऐसा हो, उस कंडीशन में एक सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि अब आपको पूरा आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है।
और आगे बॉडी आपका काम करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन दिमाग आपका काम नहीं करेगा। उस कंडीशन में मैं इसके लास्ट लेवल में पहुंच गया था हाईवे अपनेट में। मतलब हमको जब फ़ोन आता था तो फ़ोन आने के बाद अपने आप को रिकवर करने में 2-2 मिनट लगता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहुत सारे इसके आपको अदृश्य चीज़ें दिखने लगेंगी, पहाड़ दिखने लगेगा, आदमी दिखने लगेगा, अलग से पुल दिख रहा था, रोड दिख रहा था जो उधर है ही नहीं, अकाल्पनिक चीज़ें दिख रही थी। काल्पनिक चीजें, हाँ, काल्पनिक मतलब वो चीज़ें। हमारी कल्पना की चीजें हमारे हाँ, सामने आ रही वो थी। ऐसा लग रहा था जैसे रियल में। और जब मैं बहुत ध्यान लगाकर ऐसे देखने लगता था तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। जी जी जी। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हमेशा आदमी एक्सीडेंट होता है तो ख़त्म ही हो जाता है। जी। और जो आपका लास्ट रिकॉर्ड रहा, जो आपने माउंट एवरेस्ट के चारों बेस कैंप पर जो है साइकिल से टॉप किया, तो कितना आसान रहा वहाँ तक पहुँचना और उसको टॉप करना? क्योंकि मैंने सुना कि आपको परमिशन मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी और आप ऐसे पहले थे जिसका कोई स्पॉन्सरशिप नहीं हो पाया था और ऐसी चीज़ें। ऐसा था कि भैया जो वहाँ पर जितने भी लोग गए हैं वो लोग इसके पहले, जैसे पहले मैं बताऊँ, ये जो एवरेस्ट बेस कैंप, रेंजोला पास, गोकियोरी, काला पत्थर, इन चारों पर मैं साइकिल से पहुँचा। और इन चारों पर पहुँचने वाला मैं फर्स्ट इंडियन हूँ साइकिल से, जो कि पूरे वर्ल्ड से शायद 1-2 लोग हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, मे भी शायद मिल जाएंगे 1-2 लोग। और वर्ल्ड से शायद मैं तीसरा हूँ इन चारों चोटियों पर साइकिल से पहुंचने वाला। इसका जो था, अभी इसके पहले जो लोग भी 1-2 चोटियों पर गए हैं वो लोग शेरपा और वहाँ पर गाइड हायर कर लेते हैं, तो वो कंपनियां थ्रू अपना परमिशन ले लेती हैं, चली जाती हैं। लेकिन इंडिविजुअली कोई नहीं गया था अकेले, तो इसलिए वहाँ पर परमिशन भी नहीं मिल रहा था। और मैं अपन पहला बंदा है जो ऑफिशियल हमको परमिशन मिला उस रेंज में, एवरेस्ट रेंज में साइकिल जाने के लिए, साइकिल से पहुँचने के लिए। बहुत परेशानी आई लेकिन मिल गया। चलिए, तो उमा जी, आप और भी कुछ अपना, जैसे इस बीच स्कूली शिक्षा से लेकर के और यहाँ तक 4-5 रिकॉर्ड आपके नाम से हैं। इस बीच हमने सुना कि आप सोनू सूद सर से भी आपकी मुलाकात हुई और आने वाले समय में सूद फाउंडेशन आपको मतलब कुछ सपोर्ट करने की भी बात कहा था। और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी, माननीय रवि किशन जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ऐसे तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हुई है। क्या लगता है आप किस प्रकार से आप लोगों को, आपको उन्होंने आश्वस्त किया या आश्वासन दिया? कैसे आपके प्रोफेशन में कोई सहयोग या कुछ ऐसा? सोनू सूद सर की बात करें तो जब मैं अफ्रीका से किलिमंजारो कंप्लीट करके आया था मुंबई, तो सर ने बुलाया था, मिलने के लिए बुलाया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, सम्मान दिया हमको। साथ में काफ़ी टाइम उनके घर पर भी रहे, रुके, चाय नाश्ता खाना पानी सब कुछ हुआ। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया उन्होंने। मे भी शायद वो हमारे नेक्स्ट मिशन माउंट एवरेस्ट के लिए वो सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा कुछ कह नहीं सकता फिक्स। और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी वादा किया है सपोर्ट करने के लिए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी वो वादा किया है। और मनोज तिवारी जी, माननीय मनोज तिवारी जी भी अभी मेरे बाइक राइडिंग के लिए फ्लैग ऑफ किए थे। इस तरीके से लोगों से मिला हूँ और उम्मीदें हैं कि शायद वो लोग करेंगे सपोर्ट माउंट एवरेस्ट के लिए। क्या जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें से अभी तक किसी ने किसी भी प्रकार का सहयोग या कुछ ऐसा किया किसी भी आपके जर्नी के टाइम में? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं है। जैसे जो फंड होता है, हालांकि मुझे पता है कि हम लोग कैसे उसको, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जैसे होता है कि मैं अपने दर्शकों से 2 शब्द कहना चाहूँगा। दोस्तों, होता ये है कि बहुत सारे, जब हम किसी काम के लिए जाते हैं या शुरू करना होता है तो ये होता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है तो ये क्या काम कैसे करूँगा, मतलब ये एक एक्सक्यूज़ होता है। और मेरी पर्सनल सोच ये है कि पहले लक्ष्य निर्धारित करें, बिना लक्ष्य के पैसे क्या करेंगे। उदाहरण यहाँ है
तो इस हिसाब से क्या लगता है कि मतलब बजट वगैरह कैसे कलेक्ट हुए हैं? मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथियों को बताएं। इसके पहले जो भी बजट मेरा कलेक्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मैंने खर्चे किए हैं अपने रिकॉर्ड में। खर्चे मतलब लगे हैं, और देखा जाए तो मैंने जो कोई भी फैसिलिटी कभी भी नहीं लिया इस बीच, कोई इंश्योरेंस कुछ भी नहीं, जबकि हर एक एक्टिविटी में एक इंश्योरेंस चाहिए मस्ट, क्योंकि मैं जोखिम भरा काम कर रहा था। ना कभी एक्स्ट्रा कुछ एक पैसे कभी नहीं लिए, इनफैक्ट कम ही पड़ गए हैं। लेकिन जो भी पैसे हुए ये मेरे गांव के आसपास के गांव के छोटे लोग, छोटे व्यवसायी लोग, वो मेरे लिए बहुत बड़े हैं। छोटे नेता लोग जैसे जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ऐसे ऐसे लोगों ने आकर मेरी मदद किया। मैं उनके पास पहुंचा, अपनी बातें रखी, उन्होंने मदद किया। इस तरीके से पैसे कलेक्ट हुए और मैं ये कर पाया। जी, मतलब ये है कि पद छोटा रहा लेकिन कद उनका बहुत बड़ा रहा सहयोग के मामले में। ऐसे देखा जाए तो मैंने जितने भी ऐसे विधायक रेंज से, विधायक और उसके ऊपर से मैंने जितने लोगों से बात किया, उन सभी लोगों ने अपना आश्वासन दिया। हाँ, आश्वासन दिया, कभी जेब से 1 रुपए नहीं दिए। चलिए, कोई बात नहीं है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर पूरी निष्ठा से लग जाते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए लग जाती है। ऐसा एक मूवी का डायलॉग रहा दोस्तों। तो उमा जी, और क्या मतलब कुछ ऐसा आप हमारे साथियों को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा रहा जो आपको लगा कि नहीं, मुझे इस प्रोफेशन से अब बैक हट जाना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, पहले ऐसा था कि मैं माउंट एवरेस्ट देखकर ही इस फील्ड में आया, और बस एक ही टारगेट था, माउंट एवरेस्ट ही कंप्लीट करना है। और मैंने वही किया। माउंट एवरेस्ट तो नहीं अभी कंप्लीट हो पाया, लेकिन जारी है, कोशिश पूरी जारी है कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूं और कंप्लीट करूं। लेकिन इस जर्नी में मेरा बहुत कुछ ऐसा हो गया, चीज़ों के और बारे में पता चला। मैं इसके साथ साथ ये भी कर सकता हूं और ये भी रिकॉर्ड बना सकता हूं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे साइकिलिंग ऐड हुआ। साइकिलिंग से मैंने बहुत 3 रिकॉर्ड बनाए। अभी स्की आ जाएगा और पैराग्लाइडिंग आ जाएगा। ऐसे ऐसे हैं, अभी हैं। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो बनाने हैं अपनी कंट्री के लिए, जो अपनी कंट्री से कोई नहीं बना पाया है। ऐसे रिकॉर्ड बनाने हैं। चलिए, धन्यवाद उमा जी, और धन्यवाद देता हूँ मैं दृष्टि कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर भाई विशाल शर्मा जी को। और अब मैं चाहूँगा कि भाई विशाल शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि जहाँ पे चार होती है वहाँ पे ऑटोमेटिक निकल जाता है। उमा सिंह ने अपने जीवन काल में बहुत ही संघर्ष किया और इनका जो अगला लक्ष्य है माउंटेन फतेह करने का। तो मैं सभी देशवासियों से, सभी भारत के वासियों से और सभी दोस्तों से मैं केवल हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूँ कि इनके लक्ष्य में आप सभी लोग सहयोग करिए, जो कि अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और आपने ये देखा भी, आपने सुना भी उमा भाई के जवान से कि ये बताना चाहते हैं कि आपका जो उद्देश्य हो, आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगन से लग जाइए। कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी समय रहेगा, आपको सभी लोग सहयोग करेंगे। एक एक करके इन्होंने अपने अचीवमेंट के बारे में बताया कि इन्होंने साइकिलिंग किया, साइकिल से ही राजधानियों को टच किया। इसी के साथ ही इन्होंने किलिमंजारो की पहाड़ी पे चढ़ाई किया। फिर कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने बाइक से राइडिंग भी किया। और अभी हाल ही में इन्होंने 15 अगस्त को माउंट के बेस कैंप पे इन्होंने फतेह किया है। और अभी भी ये अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। इनका नाम भी गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हो चुका है। इसी क्रम में ये सभी लोगों के पास गए, जो लोग जितना था उनके पास वो सभी लोग सहयोग किए हैं। दोस्तों, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्होंने सीखा अपने जीवन में, जो कुछ भी इनके पास अनुभव था, आप लोग भी इसे पूरा कर सकते हैं। बताया जाता है हम लोग शुरू से ही एक अचीवमेंट में लग जाते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो उमा जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि
अगला अगला जो आपका लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य के बारे में बताइए और बताइए कि बजट में आपको इस लक्ष्य के पूरा करने में कितना बजट खर्च होगा, और आप अपने दोस्तों, हमारे दोस्तों को एक बार फिर से ये चीज़ साझा करिए। मेरा जो अगला लक्ष्य है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना है, विंटर सीजन में चढ़ाई करना है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई करना है, जो कि नाम मात्र लोग ही उस पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच पाए हैं। 8,850 मीटर पर चढ़ाई करना बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, इट्स नॉट ईजी। इसके लिए जो बजट आता है, मिनिमम बजट आपका 30 लाख आता है, मिनिमम बजट। उसके ऊपर अगर आप जैसे थोड़ा सा इंश्योरेंस वगैरह और लेते हैं, एक आध शेयर और लेते हैं, हल्का सा फैसिलिटी बढ़ाएंगे तो करोड़ों तक जाता है, लेकिन मिनिमम 30 से 35 लाख लग जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपका लक्ष्य है कब तक चाहते हैं कि मतलब पूरा हो जाए? आपका कोई वैलिड मतलब टाइम? इस दिसंबर तक सर। बिल्कुल, अगर दिसंबर तक पूरा होगा तभी मैं दिसंबर से जनवरी में ये कंप्लीट कर पाऊंगा। दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से अपील है कि इनका जो लक्ष्य है ये दिसंबर से जनवरी तक चाहते हैं कि इनको किसी भी हालात में 30 लाख रुपए अरेंज करना है। तो मैं बस यही चाहता हूं कि आप सभी लोग, कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप लोग छोटी छोटी राशि के साथ जो है इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नंबर बता दीजिए प्लीज़। मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 8896514249। आप गूगल पे मेरा नाम डालेंगे उमा सिंह साइकिलिस्ट या माउंटेनियर, वहाँ पर मेरा सोशल मीडिया के सभी कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ आपको अगर देखना है तो भी सारी चीज़ें मेरे बारे में वहाँ पर गूगल पे मिल जाएगा, और सही है गलत है सारी चीज़ें वहाँ पता चल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि कहा जाता है गंगा की लहर, यमुना की लहर, सतलज का मुआयना बदलेगा, और जिस ओर उमा भाई चाहेंगे उसी ओर जमाना बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।